परम ध्यान में तन्मय सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आप आनंद मग्न होंगे आत्मा के चिंतन में, आत्मरमणता में। बहुत मंगल में आपको बधाइयाँ। हाँ, तो आज अष्टावक्र गीता का 19वां प्रकरण हम कर रहे हैं। अब बहुत समय से अष्टावक्र जी ही अपना ज्ञान बांट रहे थे, जनक जी के साथ शेयर कर रहे थे। अब जनक जी बहुत संतुष्टि पूर्वक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। जनक जी अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तब तत्व ज्ञान की संसी लेकर ऋषिवर स्वयं को मैंने स्वस्थ किया। संसी का मतलब चिमटी। हाँ, तेरे तत्व ज्ञान की चिमटी लेकर ऋषिवर स्वयं को मैंने स्वस्थ किया। हृदय उदर से भांति भांति के विचार शर निकाले करके शल्य क्रिया। देखिए, ऑपरेशन किया है जनक जी ने अपना स्वयं का। कैसे? उस संसी से अपने हृदय में छुपे हुए, अपने उदर में छिपे हुए जो भांति भांति के तीर छुपे हुए थे, उनको निकाल लिया। शल्य क्रिया करी है मैंने। और चिमटी कौन सी ली है? संसी कौन सी ली है? गुरु के तत्व ज्ञान की, है ना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं दादा जनक जी? गुरुवर तेरे तत्व ज्ञान की संसी लेकर मैंने स्वयं को स्वस्थ किया। हृदय उदर से भांति भांति के विचार शर निकाले करके शल्य क्रिया। स्वयं की महिमा में स्थित हूं अब। धर्म अर्थ और काम कहाँ? द्वैत अद्वैत भिन्न है मुझसे। विवेकता को भी अब स्थान कहाँ? वाह वाह। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, देश काल से परे हुआ हूं, नहीं अतीत वर्तमान मेरा। स्वयं की महिमा में स्थित हूं, पृथक भविष्य ज्ञान मेरा। स्वयं की महिमा में स्थित हूं, चिंता अचिंता को कौन कहे। आत्मा अनात्मा रहे नहीं, शुभ अशुभ प्रयोजन नहीं हुए। शुभ अशुभ भी प्रयोजनहीन हुए। स्वप्न सुषुप्ति अर्थहीन है, नहीं जागृत या तुरीय अवस्था है। स्वप्न सुषुप्ति अर्थहीन है, नहीं जागृत या तुरीय अवस्था है। स्वयं की महिमा में स्थित हूं जहां इनका अनुभव नहीं होता है। सूक्ष्म स्थूल भीतर बाहर की भेद रेखाएं निश्शेष हुई। सूक्ष्म स्थूल भीतर बाहर की भेद रेखा निश्शेष हुई। स्वयं की महिमा में स्थित हूं जहां दूरी निकटता बची नहीं। लौकिक व्यवहार मिट गया है सारा। लौकिक व्यवहार मिट गया है सारा, तो लोक मुझे है शून्य समान। स्वयं की महिमा में स्थित हूं, कहाँ जीवन मृत्यु में अवधान। अंतिम है 8वां श्लोक, 19वें प्रकरण का 8वां श्लोक। धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग की कथा हो या योग विज्ञान की। धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग की कथा हो या योग विज्ञान की। छूट गया है प्रयोजन सबका, जब आत्मा में ले ली विश्रांति। देखिए, आत्मा में विश्रांति ले ली है उन्होंने। किन्होंने? जनक जी ने। और क्या कह रहे हैं? सब कुछ मैंने जान लिया और सब कुछ मैंने पा लिया। 19वें प्रकरण में कह रहे हैं। अब 20वां प्रकरण, हाँ, उसमें भी यही बात कह रहे हैं कि आत्म स्थिति में मेरे सभी द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। और ऐसी भावाभिव्यक्ति जनक जी दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हम सबके साथ। तो हमें भी मालूम चल जाए कि आत्मा में जब स्थित हो जाता है साधक, तब उसको कैसी अनुभूति होती है। जनक जी कह रहे हैं 20वें प्रकरण में, मेरे निरंजन स्वरूप में नैराश्य नहीं और शून्य नहीं। देखिए, 19वें प्रकरण में कहा था सब शून्य हो गया, और 20वें प्रकरण में क्या कह रहे हैं? मेरे निरंजन स्वरूप में नैराश्य नहीं और शून्य नहीं। पंचभूत इंद्रियां देह मन नहीं ये दृष्टि गोचर है कहीं। द्वंद्वातीत सदैव हूं तो अब भिन्न शास्त्र
आत्मविज्ञान कहाँ, विषय रहित मन भाग चुका है, तृष्णा कहाँ, तृप्ति भी कहाँ। रूप न कोई स्वरूप, रूप न कोई स्वस्वरूप का, रूप न कोई स्वस्वरूप का, विद्या नहीं अविद्या नहीं, मैं मेरा का लेश नहीं, अब बंध नहीं और मोक्ष नहीं, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा? सिर्फ एक आत्मा बचा। कहीं विदेह कैवल्य बचाना, कहीं विदेह कैवल्य बचाना, मृत्यु जीवन मुक्ति ना बची, प्रारब्ध कर्म का अंश बचाना, निर्विशेष हूं मैं सदैव ही, नित्य स्वभाव रहित हूं, नित्य स्वभाव रहित हूं, मुझको कहाँ है कर्ता भोक्तापन, प्रत्यक्ष ज्ञान और फल है कहाँ, निष्क्रियता कहाँ, कहाँ स्फुरण, अद्वय अस्वरूपी मुझको ना लोक है और मुमुक्षु नहीं, अद्वय स्वरूपी मुझको कैसा हो गया हूं मैं, जिसको दोनों से कुछ काम नहीं है, ना लोक से ना मोक्ष से। अद्वैत स्वरूपी मुझको न लोक है और न मुमुक्षु कहीं, बद्ध मुक्त ज्ञानी योगी, अब रहा किसी से प्रयोजन नहीं। अद्वैत स्वरूप वाला मैं, मुझको सृष्टि कहाँ संहार कहाँ, सृष्टि और संहार दोनों से ही मैं अलग हो चुका हूं। अद्वैत स्वरूप वाला मैं, मुझको सृष्टि कहाँ संहार कहाँ, साध्य सिद्धि साधन साधक का शेष चिन्ह व्यवहार कहाँ। वाह वाह, क्या बात है। भिन्न ना मुझसे प्रमाण प्रमाता प्रमा और प्रमेय सभी, चतुष्टय है ना ये, प्रमाण प्रमाता प्रमा और प्रमेय की चतुष्टय होती है, यानी चार चीजें होती हैं। तो वो चारों की चतुष्टय मेरी को, मेरी आत्मा से भिन्न है, मुझसे भिन्न है। भिन्न ना मुझसे प्रमाण प्रमाता प्रमा और प्रमेय सभी, विमल स्वरूप में सदा, विमल स्वरूप में सदा, मुझे अब कहो कहाँ किंचित और अकिंचित भी। क्रिया रहित हूँ सर्वदा, क्रिया रहित हूँ सर्वदा, मुझको अर्थहीन है ज्ञान एकाग्रता, ज्ञान भी और एकाग्रता भी सभी अर्थहीन हो गए हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं क्रिया रहित हो गया हूँ। क्रिया रहित हूँ सर्वदा, मुझको अर्थहीन है ज्ञान एकाग्रता, हर्ष विषाद निशेष हुए, कहाँ बची अत्यल्प मूढ़ता, मूढ़ता का इतना सा अंश भी नहीं बचा, अति अल्प अंश भी नहीं बचा मूढ़ता का। क्रिया रहित हूँ सर्वदा, मुझको अर्थहीन है ज्ञान एकाग्रता, हर्ष विषाद निशेष हुए, कहाँ बची अत्यल्प मूढ़ता। निर्विकार रूप हूँ हमेशा, परमार्थ कहाँ व्यवहार कहाँ, मुझ में ना परमार्थ है ना व्यवहार है, दोनों से मैं अतीत हो चुका हूँ। ये अहंकार रूपी अभिव्यक्ति नहीं है, ये उन्होंने वस्तु स्थिति बयान करी है जो वो अपने में अब अनुभूति कर रहे हैं। निर्विकार रूप हूँ हमेशा, परमार्थ कहाँ व्यवहार कहाँ, परे हो गया सुख से दुख से, पतन कहाँ उद्धार कहाँ। नित्य निरंतर विमल स्वरूप हूँ, नित्य निरंतर विमल स्वरूप हूँ, कहाँ ब्रह्म और जीव कहाँ, प्रीति वैराग्य से परे हुआ, कहाँ माया और विश्व कहाँ। अखंड रूप हूँ, अखंड रूप हूँ स्वस्थ सर्वदा, बंध कहाँ और मुक्ति कहाँ। देखिए कहाँ से शुरू हुआ था अष्टावक्र गीता, कहाँ से शुरू हुआ था याद है आपको? जनक जी आए थे आत्मज्ञान करने, और उसके लिए उन्होंने एक सभा बुलाई थी विद्वानों की, ज्ञानियों की, पंडितों की, आत्म ज्ञान से भरे हुए उन महायोगियों की। और उस सभा में 8 स्थानों से टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र जी आ गए थे, और जब सब हंसे थे उनको देखकर, तो अष्टावक्र जी भी जोर से हंसे थे, है ना, यहाँ से शुरुआत हुई थी ना। और फिर सबने पूछा था भाई तुम क्यों हंसे, तो कहा था मैं इसलिए हंसा हूं कि मैं तो विद्वानों की सभा समझ कर आया था, पर यहाँ तो चमारे बैठे हैं सारे सारे। अब सब सारे लोग एकदम
हैरान हो गए, इतने इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, उनको सबको चमार कह दिया। तो कहा ऐसे कैसे कहते हो? तो कहा भाई चमार ही तो होता है जो चर्म की परीक्षा करता है, चमड़ी की परीक्षा करता है, ऊपर के देह स्वरूप की परीक्षा करता है। उसी से तो तुम हंसे ना मेरे स्वरूप को देखकर, टेढ़े मेढ़े रूप को देखकर। इसलिए मैं चमार तो कहूंगा, और क्या कहूंगा, मैं ज्ञानी तो नहीं कहूंगा तुम्हें। और इस बात से जो इम्प्रेस हुए थे जनक जी, और उन्होंने अष्टावक्र जी को आत्मज्ञान के लिए आमंत्रित किया था। आत्मज्ञान सिखाइए मुझे, आप मेरे गुरु हैं, गुरु के रूप में, गुरु के पद पर स्थापित किया था उनको। और अष्टावक्र जी ने उनको ये अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया था। वहां से शुरू हुआ था कि बंध और मुक्ति दो अलग अलग चीज हैं। बंध से अलग होना है, मुक्ति की ओर जाना है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं जनक जी। अखंड रूप हूं स्वस्थ सर्वदा, बंध कहाँ और मुक्ति कहाँ, कूटस्थ हूं स्थिर सर्वकाल, अब कहो प्रवृत्ति निवृत्ति कहाँ। उपाधि रहित शिव हुआ मैं, उपाधि रहित शिव हुआ मैं, मुझको कहाँ शास्त्र पुरुषार्थ है। ना शास्त्र रहे ना पुरुषार्थ रहा। उपाधि रहित शिव हुआ मैं, मुझको कहाँ शास्त्र पुरुषार्थ हैं, उपदेश कहाँ गुरु शिष्य कहाँ, अब मुझको ये सभी व्यर्थ हैं। देखिए गुरु शिष्य का संबंध भी व्यर्थ हो गए। अस्ति नहीं है नहीं नास्ति, कुछ भी नहीं है, सब भ्रमणा है। अस्ति नहीं है नहीं नास्ति, कहाँ एक और दो है कहाँ, न एकत्व है न द्वित्व है, न भेद है न अभेद है, न द्वैत है न अद्वैत है। अंतिम श्लोक है ये अष्टावक्र गीता का 20वें प्रकरण का बिल्कुल अंतिम श्लोक है। अस्ति नहीं है नहीं नास्ति, कहाँ एक और दो है कहाँ, अधिक कथन से नहीं प्रयोजन, आत्मा हूं मैं सब कुछ शांत यहाँ, आत्मा हूं मैं सब कुछ शांत यहाँ। देखिए इस अष्टावक्र गीता की जो अंत में परिणति हुई है वो इतनी शांतिपूर्ण हुई है, और उसी शांति में समा गए हैं जनक जी, और उसी शांति में भरे हुए हैं, उसी शांति में रूप हो चुके हैं अष्टावक्र जी। और जब जनक जी ने सबसे शुरू में क्या पूछा था, किस प्रकार से प्राप्त हैं होते ज्ञान मुक्ति और वैराग्य, अष्टावक्र जी जनक से पूछते, अष्टावक्र से जनक जी पूछते, करके समर्पण अहम त्याग, है ना। उस समय पूछा था मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। और अंत में क्या कह रहे हैं, अस्ति नहीं है नहीं नास्ति, कहाँ एक और दो है कहाँ, अधिक वर्णन से नहीं प्रयोजन, आत्मा हूँ मैं सब कुछ शांत यहाँ। मुक्ति नहीं है, बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है, भिन्नता नहीं है, अभिन्नता नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत नहीं है, क्रिया नहीं है, अक्रिया नहीं है, प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति नहीं, सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है, अस्ति भी नहीं, नास्ति भी नहीं। और ऐसा स्वरूप आत्मा का, ऐसा ज्ञान, निश्चय का ज्ञान, और उस ज्ञान में स्थिर होना, वही तो मोक्ष है। हमने मान लिया मोक्ष वहां सीधे से लाके ऊपर है, ठीक है, होगा, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, मैंने तो देखा नहीं है अभी, जब जाऊंगी तब देखूंगी और तब बताने आऊंगी नहीं। तो हमने सबने मान लिया है कि सिद्धशिला है, वहां मोक्ष है, पर मोक्ष तो अंदर में है, अपनी आत्मा में है, अपनी अनुभूति में है। तो उस अनुभूति को अनुभव करना, उस स्थिति में स्थित हो जाना, वही तो मोक्ष है। और उस मोक्ष को पा लिया है, किन्होंने पाया है, अष्टावक्र जी ने तो पा ही रखा है। अब उन्होंने जनक जी को भी उसकी बिल्कुल प्रत्यक्ष साक्षात अनुभूति करा दी है, और जनक जी उसमें लवलीन हो गए हैं, तल्लीन हो गए हैं, उसी में ओत प्रोत हो गए हैं। तो साथियों बड़ा अच्छा लग रहा है, हम भी उसी आत्मानुभूति की कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, और हम सब उसी स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। तो इस अष्टावक्र गीता के इस ज्ञान को, जो कि जैन दर्शन का निश्चय पक्ष वाला ज्ञान है,
सचमुच में इससे बढ़ के, इससे अलग कुछ है ही नहीं। ये संपूर्ण ज्ञान है और सबको लेने जैसा ज्ञान है। तो हम इस ज्ञान को बार बार सुनते रहें, मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, इसी में अवगाहन करते रहें और अष्टावक्र गीता के इस ज्ञान और शांतिपूर्ण 20वें प्रकरण के साथ ही इसका समापन मैं करती हूँ। साथियों, आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे, आपने बहुत आनंद लिया अष्टावक्र गीता के इस परम शुद्ध ज्ञान का। तो मैं चाहती हूँ हम सब इसी को प्राप्त करें और यही अनुभूति हम सबके बन जाए। इसी मंगल कामना के साथ संबोधि श्री आपसे आज्ञा लेती है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। परम ध्यान में तन्मय सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आप आनंद मग्न होंगे आत्मा के चिंतन में, आत्म